दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी इस रोजगार समाचार के अंदर। हम डेली संडे की वीकेंड के अंदर एक ऐसी वीडियो लेके आते हैं जिसके अंदर वीक में जितनी भी वैकेंसीज निकाली गई है उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे टोटल 40,000 से भी ज़्यादा पदों की वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर सभी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए एक मौका है। और आज हम 15 से भी ज़्यादा फॉर्म के बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली वैकेंसी है जो कि राजस्थान सफाई कर्मचारी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर काफ़ी पदों पर वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस आपका जॉब होने वाला है। और इसके अंदर 24,752 पदों के लिए वैकेंसीज हैं। और दोस्तों इसके अंदर क्वालिफिकेशन वैसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगेंगे, लेकिन आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सफाई के अंदर। और इसके अंदर आपकी एज मिनिमम 21 से लेकर 40 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अंदर सैलरी यहाँ पर 7,410 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका लॉटरी के बेस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसके अंदर आपका कोई रिटर्न एग्जाम भी नहीं होगा और इसके अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन और इसके बाद आपका मेडिकल चेक होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस तरीके से सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 40 रुपये। अगर आपने पहले से OTR कर रखा है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट 28 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। आप SSO ID पे आपको लॉगिन करना है, वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको SSO ID क्रिएट करना होगा, उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे। और किस तरीके से आपको SSO ID क्रिएट करनी है वो भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग से वीडियो बना दिया है। और इसमें किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है इस पर भी हमारी कंप्लीट वीडियो आ गई है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में। तो ये है MP हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के द्वारा। इसके अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है जिसके लिए 1174 पोस्ट निकाली गई है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही उनके पास CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए और साथ ही आपके पास कोई 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा या डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपके पास कोर्स या फिर डिग्री का आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सैलरी इसके अंदर 19,500 रुपये से लेकर 62,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। और एज लिमिट इसके अंदर 18 से लेकर 40 के बीच में एज रखी गई है। इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद हिंदी टाइपिंग, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 943 रुपये और अदर कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर 743 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। अगर आप अदर स्टेट से भी अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके अंदर लास्ट 15 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसकी जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश के अंदर रहेगी और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mp.sc.gov.in को आप विजिट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो कि इसरो के द्वारा निकाली गई है। और इसरो के अंदर भी कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर लिक्विड प्रोसेसनल सिस्टम सेंटर के अंदर वैकेंसीज रहने वाली है। इसके अंदर टेक्नीशियन असिस्टेंट, टेक्नीशियन B और यहाँ पर ड्राफ्टमैन B और फायरमैन A जैसी पोस्ट के लिए टोटल यहाँ पर 19 पोस्ट निकाली गई है। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डिप्लोमा 10th या फिर आपने साथ ही ITI भी कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन रखी गई है। और यहाँ पे आप जैसे टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो 3 साल का कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन ड्राफ्टमैन के लिए। इसमें अगर आपने 10वीं और ITI पास कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। और फायरमैन के लिए ओनली 10th पास और साथ ही आपका अलग से फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद जो सैलरी रहेगी आपकी 56,000 रुपये अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। और फायरमैन के लिए यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट के बाद आपका यहाँ पर PT यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त से लेकर यहाँ पे 4 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसकी जॉब लोकेशन यहाँ पे वालीमाला, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु, तो इन लोकेशन पे आपकी जॉब होने वाली है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसरो के द्वारा वैकेंसीज की अपडेट। और नेक्स्ट वैकेंसी है CCRS रिक्रूटमेंट के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च
इन सिद्धा के द्वारा वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर सोशल वर्कर, यूडीसी यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क के पोस्ट के लिए टोटल 6 पोस्ट निकाली गई है। और इसके अंदर सभी 12th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सोशल वर्क के लिए आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 18 और यूडीसी एलडीसी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 27 ईयर। और सैलरी इसके अंदर आपकी 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम, फिर स्किल टेस्ट, फिर इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये और SC ST और PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 11 जुलाई से लेकर 9 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे। इसकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाती है। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो कि इसरो के द्वारा निकाला गया है और इसके अंदर असिस्टेंट, JPA और UDC स्टेनोग्राफर के लिए टोटल यहाँ पे 242 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और दोस्तों हो सकता है कि इसमें कुछ पोस्ट ही बढ़ाई गई हो क्योंकि इसका दोबारा नोटिफिकेशन में कुछ अपडेट किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और इस ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और इसकी नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, यहाँ पे JPA और स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट पास और साथ ही आपको स्टेनोग्राफर भी आनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें इसमें मैक्सिमम 28 साल आपकी होनी चाहिए और सैलरी इसके अंदर मिनिमम 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक सैलरी रहेगी पर मंथ। और इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, इसके बाद स्किल टेस्ट के अंदर आपका टाइपिंग, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको स्टेनोग्राफी का यहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और अब एप्लीकेशन फ़ीस ऑल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 27 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। वैसे तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट जा चुकी थी लेकिन इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आप अभी भी इसके अंदर एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है जो कि 21 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट isro.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने आपको बता दिया फुल वीडियो के साथ, वो भी आप चेकआउट कीजिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे वैकेंसीज है, ये भी इसरो के द्वारा निकाली गई है अप्रेंटिसशिप के लिए। और इसके अंदर यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। इसके अंदर टोटल 410 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर आपको जो ट्रेनिंग है वो 1 साल का रहता है और इसके अंदर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, टेक्निकल अप्रेंटिसशिप और कॉमर्शियल प्रैक्टिस अप्रेंटिसशिप, 3 तरह की अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसके अंदर टोटल 410 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, डिप्लोमा इन कॉमर्शियल प्रैक्टिस, अगर आप इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रेनिंग 1 साल की रहेगी और यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल की जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसकी जॉब लोकेशन यहाँ बेंगलुरु कर्नाटका में रहेगी। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जो कि DCQA या इसकी फुल फॉर्म होते हैं यहाँ पर डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के द्वारा वैकेंसीज है। और ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और इसके अंदर यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए और टेक्नीशियन सेमी स्किल्ड के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके अंदर टोटल 14 पोस्ट है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी 10वीं और साथ ही आपके पास ITI है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसके एज लिमिट मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 से एज लिमिट रखी गई है। और इसके अंदर सैलरी आपकी जो स्किल्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पर 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक सैलरी रहेगी पर मंथ। और जो सेमी स्किल्ड पर्सन है उनके लिए 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम और फिर आप जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उस ट्रेड के यहाँ पर स्किल यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और आप लास्ट इसके अंदर 28 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसकी जॉब लोकेशन यहाँ पे सिकंदराबाद, बेंगलुरु, जबलपुर और चंडीगढ़ के इसके अंदर यानी कि यहाँ पे सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे आपकी जॉब होने वाली है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट वैकेंसीज है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक के द्वारा।
इसके अंदर लोकल बैंक ऑफिसर, जिसे शॉर्ट में LBO भी कहते हैं, इसके अंदर टोटल 250 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें क्वालिफिकेशन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कि एनी डिसिप्लिन यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपको उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे अगर आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मराठी आनी चाहिए, और पंजाब के लिए अप्लाई करेंगे तो पंजाबी आनी चाहिए, और जैसे राजस्थान के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए। इस तरीके से उस एरिया की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। और इसमें सैलरी आपकी 48,000 से लेकर 85,000 रुपये तक सैलरी रहेगी पर मंथ। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद लोकल लैंग्वेज की टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और एप्लीकेशन फ़ीस जनरल, OBC, EWS के लिए 850 रुपये और SC, ST, PWD के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और एप्लीकेशन फॉर्म आप 8 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन ही फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसमें हर स्टेट के लिए अलग से वैकेंसीज निकाली गई है, अलग अलग पोस्ट है, तो उसके आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में कंप्लीट देखकर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज है, जो कि इनकम टैक्स पुणे स्पोर्ट्स कोटा के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और टैक्स असिस्टेंट, MTS और भी कई सारी पोस्ट है। इसके अंदर टोटल 85 पदों की वैकेंसीज निकाली गई है, और इसमें सभी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास एक स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर रखी गई है। और MTS के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 ईयर एज रखी गई है। और इसमें सैलरी आपकी स्टेनोग्राफर TA के लिए यहाँ पर 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक सैलरी रहेगी, और MTS के लिए यहाँ पर 18 से 56,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है पर मंथ। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके अंदर कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। इसके बाद स्पोर्ट्स कोटा का ट्रायल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह कि इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके अंदर लास्ट 15 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसकी जॉब लोकेशन पुणे महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो यह है GIMS स्टाफ नर्सिंग के द्वारा। इसके अंदर स्टाफ नर्स के लिए टोटल 100 पदों के लिए वैकेंसीज हैं। अगर आपने BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है, या फिर आपने GNM कर रखा है, अगर आपने GNM किया है तो साथ में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और साथ ही रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अब इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज आपकी 21 और मैक्सिमम 40 ईयर होनी चाहिए। और सैलरी इसके अंदर आपकी 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल, OBC, EWS के लिए 1298 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, लगभग 1300 रुपये, और SC ST के लिए 944 रुपये। और इसके अंदर जो यूपी के यहाँ पे दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म इसके 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं, और आप लास्ट 7 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और फॉर्म भी इसके ऑनलाइन ही फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसीज की, जो कि नेवी अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसके अंदर टेक्नीशियन वोकेशनल अप्रेंटिसशिप होने वाला है, जो कि 50 पोस्ट है टोटल। और इसके में क्वालिफिकेशन सभी 10वीं पास, और साथ ही आपने ITI क्या होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी 10वीं पास और ITI आपने किया रिलेवेंट ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो एज लिमिट है आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसमें स्टाइपेंड आपको एज़ पर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका मेरिट बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं देना है आपको। इसके बाद आपका इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे 17 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसकी जॉब लोकेशन की बात की, जो आपका ट्रेनिंग होगा विजयश्री विजयपुरम अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर आप यहाँ पे होने वाला है। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी SRCC यानी कि यहाँ पे ये श्री राम कॉलेज ऑफ
कॉमर्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर और डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए टोटल यहाँ पे 17 पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पे ऐसे पोस्ट की वाइज बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 16 पोस्ट है और DPE के लिए 1 पोस्ट। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, आप अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और आपके मिनिमम 55% होने चाहिए और साथ ही आपका नेट यूजी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे DPE इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स आपके पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। इसमें सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 57,000 रुपये आपकी एंट्री पे लेवल सैलरी रहेगी और अलग से आपको अलाउंस वगैरह मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये और SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली के अंदर रहने वाली है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो कि आधार सुपरवाइज़र के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है और इसके अंदर आधार सुपरवाइज़र ऑपरेटर के लिए टोटल 316 पदों के लिए वैकेंसीज़ है। अगर आप भी 12वीं ITI फिर डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही आपके पास UID का वैलिड आधार कार्ड ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और सैलरी इसके अंदर आपकी 16,000 से लेकर 40,000 रुपये तक पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके अंदर आपको कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके अंदर जो आपका यहाँ पे UID का यहाँ पर और सुपरवाइज़र का जो सर्टिफिकेट होता है, इसके अंदर आपको मार्क्स मिलता है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अंदर फॉर्म फिलअप करने के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 जुलाई से लेकर आप 20 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। यहाँ पे वेबसाइट है careercsccloud.in के द्वारा आप अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी है पटना हाई कोर्ट के द्वारा। इसके अंदर असिस्टेंट की पोस्ट यानी कि ग्रुप C की पोस्ट है। इसके अंदर टोटल 68 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है और इसमें क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन पास किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर एज लिमिट रखी गई है। इसके अलावा जो पटना के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनको और भी एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैटेगरी को। और इसके अंदर सैलरी आपकी 25,000 से लेकर 81,000 रुपये तक पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल OBC कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये, SC ST के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 28 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। इसकी जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर आपका बिहार के अंदर रहेगा और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए टोटल 16 वैकेंसी निकाली गई है। अगर आपने बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट अमंग एनिमल सब्सिडरी, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स या फिर जियोलॉजी, बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर सैलरी आपकी 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। इसके अंदर आपकी एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 ईयर एज है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू, फिर PET और फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट वैकेंसी जो कि SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर जूनियर एसोसिएट यानी कि कस्टमर सपोर्ट के लिए यहाँ पर टोटल 1538 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 7 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और ये वैकेंसी हर स्टेट वाइज वैकेंसीज रहने वाली है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो सैलरी यहाँ पे 24,000 से लेकर आपकी यहाँ पे 64,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। और इसके अंदर
एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यहाँ पे जनरल OBC के लिए यहाँ पे 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसमें क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आपकी मिनिमम एज 20 और मैक्सिमम 28 ईयर है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और बाकी SC ST को अलग से एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब नेक्स्ट वैकेंसीज है UPSSC के द्वारा, जो कि PET का मतलब होता है प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एंट्रेंस को पास करने के बाद यूपी में कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है जिसे पास करने के बाद ही आप इस अदर वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये PET का पास करना आपका बहुत ज़रूरी है, तभी आप यूपी की अदर वैकेंसीज के अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अंदर क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। और वैकेंसीज यहाँ पे जितनी वैकेंसीज आएगी वो आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। और एज लिमिट इसके अंदर आपकी मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 एज रखी गई है, जो आपकी एज है 1 जुलाई 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 185 रुपये, SC ST के लिए यहाँ पे 95 रुपये और PWD के लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसकी जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर आपका उत्तर प्रदेश में रहेगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट upSSC.gov.in के द्वारा। अब नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करें तो ये है CAPF ITBP के द्वारा, यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर 3 तरह की पोस्ट है यहाँ पर, सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और यहाँ पर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर। यहाँ पे हर पोस्ट वाइज कैटेगराइज किया गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आप नोटिफिकेशन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपके मेडिकल से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप नोटिफिकेशन में देख के फिर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है 282 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर जो एज लिमिट रखी गई है आपके 30 से लेकर 50 के बीच में पोस्ट वाइज आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे जनरल OBC EWS के लिए 400 रुपये और SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए, तो यह है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कैंटीन अटेंडेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। इसमें टोटल 7 पोस्ट निकाली गई है। और इसकी जॉब लोकेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी। इसके अंदर आपकी सैलरी 18,000 से लेकर 56,000 रुपये तक आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म 11 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनली आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन है सभी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वैकेंसी, जो कि CINP यानी कि शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और इसके अंदर वेरियस पोस्ट है। इसके अंदर टोटल 61 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप भी 10वीं 12वीं ITI या फिर डिप्लोमा ग्रेजुएट पास कैंडिडेट है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी मिनिमम 25 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर एज लिमिट रखी गई है पोस्ट वाइज। और इसके एप्लीकेशन फ़ीस जो है यहाँ पे साइंटिस्ट C और साइंटिस्ट असिस्टेंट B के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और अदर पोस्ट के लिए 300 रुपये। और सबसे अच्छी बात है कि जो SC ST फीमेल कैटेगरी इनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 21 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसकी जॉब लोकेशन आपकी कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर रहेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और नेक्स्ट वैकेंसी है IF अग्निवायु नॉन कंपार्टमेंट के द्वारा। इसके अंदर यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर जो आपका वर्क जॉब रहेगा इसमें हॉस्पिटलिटी और हाउस कीपिंग का यहाँ पे वर्क रहने वाला है। इसके अंदर सभी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कितना नंबर और कितनी वैकेंसीज है वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा बाद में। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो इसके अंदर आपकी मैक्सिमम 22 ईयर एज वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर पाएंगे। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म 31 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं।
इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड से फिल किए जाएंगे, यही इसका मेन पॉइंट है। इसी वजह से इसके अंदर बहुत ही कम एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप किए जाएंगे, तो इसमें कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब नेक्स्ट वैकेंसीज है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। इसके अंदर कोर्ट मैनेजर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और प्रोसेस सर्वर एंड ग्रुप डी की पोस्ट के लिए टोटल या इसके अंदर 388 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन सभी ग्रेजुएट पास, 12th पास या फिर 10th पास और MBA, और साथ ही आपके पास 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अंदर आपकी मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। और इसके अंदर एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल कैटेगरी के लिए 450 रुपये और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और सैलरी इसके अंदर 18,000 से लेकर 1,54,000 वो पोस्ट वाइज आपकी सैलरी रहेगी। और इसकी जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। अब नेक्स्ट वैकेंसीज की बात करिए है सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसके अंदर विलेज लेवल वर्कर के लिए टोटल 69 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर अगर आपने कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट इसके अंदर 18 से लेकर 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज 31 अगस्त 2026 तक कैलकुलेट करी जाएगी। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस ऑल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसके अंदर लास्ट 31 अगस्त तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इसकी जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर आपका सिक्किम में रहेगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और इसके अंदर ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम दिया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी अगस्त के 3rd वीक की रोजगार समाचार की कंप्लीट डिटेल्स। और आज के इस वीडियो में हमने 20 से भी ज़्यादा फॉर्म के बारे में हमने जानकारी आपके साथ शेयर करी। अगर आपको इनमें से कोई भी वैकेंसीज का फॉर्म पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसके अंदर अपना फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, ताकि आपको डायरेक्ट लिंक उसका मिल जाएगा। और दोस्तों इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली संडे को इसी तरह की रोजगार समाचार की अपडेट्स लेकर आते हैं, जिसके अंदर सभी 10वीं 12वीं ग्रेजुएट BSc डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है उन सभी के लिए बेटर जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस ना हो। और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है सरकारी जॉब आई विकी यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको हर अपडेट्स की लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको सभी प्रोवाइड की जाती है। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।